तुम्हारा लिबास, तुम्हारी वज़ाकता इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों के लिए वहशत का जरिया ना हो, तुम्हें देखकर भी लोगों को अच्छा लगे, भला लगे, तुम्हारी हैत तरकीबी भी ऐसी ना हो। एक सहाबी हुजूर के पास आए और उसके बाल बड़े हुए थे और उनको तेल भी नहीं लगा हुआ था, बिखरे हुए थे। तो आका करीम ने देख के नाराजगी का इजहार किया और फरमाया, मन काना लहू शारुन फल युकरिम हो, अगर तुम में से कोई बाल रखे तो फिर उसके ऊपर लाजम है उनको संवार के रखे, अच्छा लगे, भला दिखाई दे। यानी दिखने में तुम अच्छे लगो, बोलने में अच्छे लगो, रवैयों में अच्छे लगो, तुम्हारे करीब से गुजरे तो तुम्हारे बदन से फूटती खुशबू से उसको राहत पहुंचे, ना कि बदन से निकलती हुई बदबू से उसको तकलीफ पहुंचे। ये हमारा दीन हमें सबक देता है, दर्स देता है। तो मुझे बताओ, जो दीन इस कदर लतीफ मिजाज का हामिल है, तो उस दीन में कैसे होगा कि हम एक दूसरे के गिरेबान नोच रहे हो, एक दूसरे की दस्तारें फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के जुब्बे खींच रहे हो, एक दूसरे पर खुद कुछ हमले कर रहे हो, और जो है वो अपने बदन पे बांध करके इंसानों के अंबों में घुस करके बिखरते हुए लाशों पर जश्न मना रहे हो। गाली गलोच का तस्वर हम दीन करार दे दें और इस मुआशरे के अंदर तलखियां भर दें और एक दूसरे के लिए नफरतों के अलाव रोशन कर दें और माहौल के अंदर गलाजत ही गलाजत फैल जाए। हमारा दीन नरम दीन है, हमारा दीन मोहब्बतों का दीन है। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, लो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, महबूब अगर आप तुरश मिजाज होते तो इतने गिर्द जो आपके लोग जमा हुए हैं कभी भी जमा ना हो पाते। ये आपके खुल्क की करिश्मा साजी है, ये आपके बदन से फूटती ज़ियाएं और मोहब्बतों की महक है कि इतने लोग परवाना वार आपके गिर्द जमा हो गए हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपने वजूद को मुअस्सर बनाएं, अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें, कभी भी अपनी सोच को मनफी ना होने दें। जब इंसान मनफी सोचों के हिसार में आ जाता है तो उसके असरात फिर उसकी गुफ्तगू में झलकने लगते हैं, और जब गुफ्तगू इंसान की मनफियत से भरी होती है, तलखियों से भरी होती है, और ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैयों में आनी शुरू हो जाती है, और वो रवैये फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाते हैं, और वो आदत उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। और किसी शख्स के बारे में जब राय दी जाती है तो उसकी उन आदात की वजह से उसके बाद राय कायम की जाती है। तो इसका आगाज सोच से होता है। तो अपनी सोच को मुस्बत रखना है, अपनी सोच को खूबसूरत रखना है। लोगों के लिए आपका दिल नरम, रकीक, मोहब्बत से भरा हुआ, मखलूक खुदा के लिए जो है वो आपके दिल के अंदर उल्फत और प्यार भरा हुआ। एक जनाजा गुजरता है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तासुफ का इजहार करते हैं। तो किसी ने कहा, हुजूर ये तो किसी काफिर का जनाजा है। तो कहा कि मुझे इस बात पे अफसोस हुआ है कि ये काफिर होके क्यों मरा, काश के ये ईमान कबूल कर लेता। तो काफिरों के लिए भी दिलों के अंदर ये जज्बात और ये मोहब्बत कि काश के वो भी ईमान की दौलत से माला माल हो जाए। नफरत गुनाह से है, नफरत गुनहगार से नहीं है। तो जब गुनाह से नफरत होगी, गुनहगार से नफरत नहीं होगी, तो फिर गुनहगार के वजूद से गुनाहों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे, ना कि हम जो है वो गुनहगार से दूर होने की कोशिश। तो ये वो अमल है कि जो हमारी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है।